बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वां अध्याय श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों का वैराग लेना और नारद जी को दक्ष का श्राप। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति शक्ति संपन्न होकर परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने 80 कैनी के गर्भ से हर्यसौ नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के यह सभी पुत्र एक ही स्वभाव और आचरण के थे। दक्ष ने जब उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वह तपस्या करने के पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वह सिंधु नदी जहां समुद्र में गिरती है, उनके संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। देव ऋषि नारद ने जब उन्हें तपश्चत देखा तो वह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है। तो वह वहां आए और बोले, अरे हर्षवर, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? देखो, वह देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है। वह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। वह एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं। जो एकमात्र वह पुरुष है, वह उसे भवचारिणी स्त्री का पति है। वह एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। वह एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है। वह एक विचित्र हंस रहता है। वहां एक ऐसा चक्र है जिस पे छुरे और ब्रज लगे हैं। वह अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और वह वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे? राजन, दक्ष के पुत्र बुद्धिमान थे। वह देव ऋषि नारद की पहेली को समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विचार किया कि वह शरीर ही पृथ्वी है और वह यही आत्मा प्रयास करने आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वही परम पुरुष है, वही इसका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित ना करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परम पिता का लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने से बाद में वह से कोई नहीं लौटता। उसे अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुख को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वह सुख तो क्षणिक है। वह अपनी बुद्धि ही सत्य, राज और तम गुणों को धारण करने वाली भवचारिणी स्त्री है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके साथ से पुरुष की स्वतंत्रता एवं ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है।
यह पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। वह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में वह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और भी तीव्र गति से बहने लगती है। इस पर शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रम है। वह ही जगत के कर्म कारण स्वरूप है। भगवान के स्वभाव रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान है। वह संसारिक बंधनों को मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है। वह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और ब्रज के समान तेज है और सारे जगत के जीवन को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इसे ना जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। उसका आदेश कर्मों से तटस्थल होने का है, ना कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित ऐश्वर्यसौ ने एक मत से यह निश्चित किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, जहां से फिर इस नाशवर संसार में लौटना ना पड़े। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण करते हुए लोकांत में विचारण करने लगे। हाय सौ भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि नारद जी का काम था इधर उधर करना, ये तपस्या कर रहे थे। तो दक्ष ने कहा था कि तुम संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो जिसने में ये तपस्या करने लगे तो नौके पे चौका मारते ही ये तो तुरंत गए और अपने समझाए कि ये सृष्टि जो रचने को आप तैयार हो, आपको मालूम है कि ये संसार टिका हुआ है या टिक सकता है। आप व्यर्थ में अपना जीवन मत गवाओ, भगवान का भजन करो। जो मृत्यु लोक है इसमें आवा जावा ना हो। परीक्षित ऐश्वर्य ने एक मत से वह लोकांतर पड़े। इस पर नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण करते हुए लोकांतर में विचारण करने लगे। हर्षवे भी वैराग के मार्ग पर चल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देव ऋषि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सत्वान दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अशिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने सब सौ रखा। वह भी पिता की आज्ञा से उनकी उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वह स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वह पर ब्रह्म स्वरूप ओकार का जाप करते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्म या भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाता है। सच्चा भाई कहलाने के योग है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी
अपने भाइयों का अनुसरण किया और वह वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से